नमस्कार, प्रेप गाइड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपका सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर करूंगा। तो जब से यूनियन कैबिनेट ने एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की मंजूरी दे दी है, तब से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों में बहुत सारे कन्फ्यूज़न निकल कर के आए हैं। तो आज इन्हीं सारे कन्फ्यूज़न में से मैं आपका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न इस वीडियो में क्लियर करूँगा। बच्चों के कन्फ्यूज़न कुछ इस तरह से है कि सीईटी अगर आ रहे हैं तो कब आएंगे, किस वर्ष ये लागू होगा, कब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके बाद इसके सिलेबस क्या होंगे, सिलेबस में क्या इंग्लिश का भी पेपर होगा, इंग्लिश भी पूछे जाएंगे। रेलवे के बच्चों को खास करके ये क्वेरी है कि क्या इंग्लिश भी आएगा सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद जो पुराने नोटिफिकेशन के जो वैकेंसीज थे जिनके एग्ज़ाम अभी होने बाकी है, जैसे कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनके एग्ज़ाम अभी होने हैं। तो क्या ये सारे एग्ज़ाम भी अब सीईटी के अनुसार ही होंगे? तो यही सारे कन्फ्यूज़न में से एक कन्फ्यूज़न जो आज है, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सीईटी में जो है अभी फ़िलहाल के लिए वैसे ही इसमें पोस्ट आएंगे जो कि आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी के होंगे, ठीक है। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी, अभी यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप डी का चर्चा नहीं हो रहा है, केवल दो ग्रुप के आपके एग्ज़ाम है, दो ग्रुप के पोस्ट के लिए है, एक तो आपके ग्रुप बी और एक आपके ग्रुप सी। बात समझ में आ रही है? लेकिन धीरे धीरे इसमें सभी कुछ आएगा, अभी बहुत कुछ इसमें घोषणा नहीं हुआ है। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारे रिक्रूटिंग बोर्ड है उसमें किसको किसको शामिल किया गया, तो एक तो हमारा इसमें है, एक तो है एसएससी, एक है एसएससी, दूसरा आपका है रेलवे, और बैंक का जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, यानी बैंकिंग के लिए जो बोर्ड हमारा जो बैंक का एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाती है वो आईबीपीएस है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल प्रेजेंट में यानी कि घोषणा में केवल एसएससी बोर्ड, रेलवे बोर्ड और ये आपके आईबीपीएस को शामिल किया गया। तो ध्यान रहे कि अभी बहुत सारे बच्चे इन्हीं तीन एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, एसएससी का, रेलवे का और आईबीपीएस का। बैंक के लिए एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाती है? आईबीपीएस कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक क्या होता था कि अभी आपको अगर चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे, चाहे रेलवे का दे, चाहे आईबीपीएस का दे, आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद आप मेंस में जाते हो, और कुछ में तीसरा स्टेज तक भी होता है, ठीक है। अगर आप एसएससी का बात करो, सीजीएल का बात करो तो आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है, अगर आप बैंक पीओ का बात करो तो इंटरव्यू भी है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम होता है जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, उसी के लिए सीईटी बनाया गया है। अब सीईटी क्या होगा? सीईटी से वन नेशन वन एग्ज़ाम का कंसेप्ट हो जाएगा, यानी कि सीईटी का काम होगा, सीईटी अगर आप क्वालिफाई करोगे तो आपको बार बार अलग से प्रीलिम्स के एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। जैसे कहने का मतलब है, अभी जैसे कहने का मतलब आपने रेलवे का फॉर्म भरा, एसएससी का फॉर्म भरा, रेलवे का फॉर्म भरा, आईबीपीएस का फॉर्म भरा, तो आपको एसएससी के लिए भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देना पड़ता है, रेलवे के लिए भी देना पड़ता है, और बैंकिंग के लिए भी आपको देना पड़ेगा, आईबीपीएस के लिए भी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? अब आपको एक ही एग्ज़ाम देना है, सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद आप सीधा मेंस के लिए तैयारी करेंगे, सीधा मेंस का एग्ज़ाम देंगे, यानी अब आपको बार बार जो प्रारंभिक परीक्षा देते हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सारे बातें आपको पहले से पता है, ठीक है। अब ध्यान देना कि सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा वो कितने लेवल पे होगा। अब लेवल पे बात करते हैं, तो सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा वो 3 लेवल पे होगा। उसका लेवल कितना होगा? 3 लेवल पे होंगे। तो पहला जो हमारा लेवल है, तो सीईटी के एग्ज़ाम हमारे कितने लेवल पे होंगे? 3 लेवल पे होंगे। तो 3 लेवल पे पहला आपका होगा मैट्रिक लेवल पे, दूसरा इंटर लेवल पे और तीसरा ग्रेजुएशन लेवल पे। और सीईटी का एग्ज़ाम 1 साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। और उसके बाद है कि अगर आप सीईटी का एग्ज़ाम एक बार क्वालिफाई करते हो तो आपका स्कोर कार्ड का जो वैलिडिटी रहता है ना, वो आपके 3 साल के लिए रहेगा। तो उस 3 साल के बीच में जो भी वैकेंसीज आएंगे, आपको बार बार प्रीलिम्स जैसे झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, बार बार आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। यानी कि 3 साल में जितना बार भी वैकेंसी है, आप बार बार प्रीलिम्स के एग्ज़ाम नहीं दोगे, केवल वही जो सीईटी का स्कोर कार्ड रहेगा वही आपको वैलिडेट करेगा कि आप आगे मेंस के एग्ज़ाम दे पाओ, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं मेन डाउट पे। 3 लेवल पे एग्ज़ाम होंगे, पहला होगा मैट्रिक लेवल पे, दूसरा होगा इंटर लेवल पे और तीसरा होगा ग्रेजुएशन लेवल पे, राइट। तो कन्फ्यूज़न देखो क्या है, कन्फ्यूज़न ये है
कि क्या सीईटी का जब एग्ज़ाम होगा तो हमें क्या तीनों लेवल के परीक्षा देने पड़ेंगे? क्या हमें मैट्रिक वाला भी सीईटी अलग से देना पड़ेगा, इंटर वाला भी सीईटी अलग से देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन वाला भी सीईटी अलग से देना पड़ेगा? तो इस कंफ्यूजन से रिलेटेड, इस डाउट से रिलेटेड मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाए हैं और बहुत सारे अफवाह भी फैलाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसी डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए पहले मैं एक एग्ज़ाम को ले लेता हूँ, ठीक है। तो एग्ज़ाम, चलो मैं एसएससी के एग्ज़ाम को ले लेता हूँ। तो एसएससी के एग्ज़ाम में आपको पता है कि मैट्रिक लेवल पे एमटीएस का फॉर्म आता है, ठीक है। एमटीएस का वैकेंसी आता है जो स्टाफ लेवल के होते हैं। उसके बाद आपका एलडीसी आता है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसको हम सीएचएसएल भी कहते हैं। और ग्रेजुएशन लेवल पे एसएससी में क्या आता है भाई? सीजीएल, ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। और उसके बाद एसएससी में सीपीओ का भी आ जाता है, जो कि ग्रेजुएशन के लेवल पे होता है। मैंने फिलहाल एसएससी का एग्जांपल लिया है, एसएससी का एमटीएस, एसएससी का एलडीसी और एसएससी का सीजीएल या सीपीओ। तो कहने का मतलब है कि आप केवल, देखो एग्जांपल के लिए समझो, आप केवल मैट्रिक पास हो। आप अभी फिलहाल के लिए एज्यूम करो कि आप केवल मैट्रिक पास हो, आप इंटर पास नहीं हो, आप ग्रेजुएशन पास नहीं हो। तो आपको क्या है, आप केवल मैट्रिक पास हो तो आप केवल मैट्रिक वाला दोगे, आप केवल मैट्रिक वाला सीईटी दोगे। तो मैट्रिक वाला सीईटी दोगे और अगर मैट्रिक लेवल पे एमटीएस की वैकेंसीज आती है तो बिल्कुल आप उसको भर पाओगे, आप इसके लिए क्वालिफाई हो। लेकिन आप केवल मैट्रिक वाला सीईटी निकाल करके आप इंटर वाला नहीं कर सकते हो। पहली बात तो कि आपको केवल मैट्रिक आपका क्वालिफिकेशन है, तो आप तो भाई इंटर के सीईटी और ग्रेजुएशन के सीईटी पे तो आप बैठ ही नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान देना, आप मैट्रिक भी पास हो और आप इंटर भी पास हो, लेकिन आप ग्रेजुएशन पास नहीं हो, आप ग्रेजुएशन पास नहीं हो। तो यहाँ पर क्या है कि आप अगर इंटर वाला सीईटी देते हैं, आप अगर इंटर वाला सीईटी देते हैं, ठीक है, तो फिर आप बाय डिफ़ॉल्ट आप मैट्रिक वाला भी कर सकते हैं, लेकिन आप ग्रेजुएशन वाला नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर मान के चलिए, अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एडवांटेज मिल जाएगा। एडवांटेज क्या मिलेगा कि जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएशन पास है, जिसका डिग्री कंप्लीट है, अगर सीईटी आती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली वो ग्रेजुएशन वाला देगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है ना, वो ग्रेजुएशन वाले बच्चों के लिए है। जो अभी मैट्रिक भी नहीं पास किया, या फिर मान के चलिए जो अभी मैट्रिक पास किया है, वो तो भाई स्टेप बाय स्टेप चलेगा। अभी उसका आगे के लिए उसका क्वालिफिकेशन ही नहीं, तो केवल वो मैट्रिक वाला सीईटी देगा। आगे चल करके वो जब बढ़ेगा तो फिर आप इंटर वाला भी दे सकते हैं अपने लेवल बढ़ाने के लिए, आगे फिर ग्रेजुएशन वाला भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो जिनका ऑलरेडी से ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है, तो क्या स्पेशली अगर मैं ग्रेजुएट वाले बच्चों के लिए बात करूं तो क्या उसको ग्रेजुएट वाला भी देना पड़ेगा, इंटर वाला भी देना पड़ेगा, मैट्रिक वाला भी देना पड़ेगा? तो देखो यहाँ पर अफवाह बहुत सारे लोग क्या फैलाए हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन पहले से पास हो, फिर भी अगर सीईटी का एग्जाम आता है तो आपको तीनों लेवल का आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको सीईटी मैट्रिक वाला भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको सीईटी इंटर वाला भी करना पड़ेगा, आपको सीईटी ग्रेजुएशन वाला भी करना पड़ेगा। यानी कि सीईटी का स्कोर कार्ड मैट्रिक वाला भी होना चाहिए आपके पास, इंटर वाला भी होना चाहिए और ग्रेजुएशन वाला भी होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप केवल, लेट्स से कि आप केवल ग्रेजुएशन वाला सीईटी पास किए हैं, आप इंटर और मैट्रिक वाला पास नहीं किए हैं, तो इसका मतलब है कि आप केवल सीजीएल के लिए अप्लाई कर सकते हो, सीपीयू के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एलडीसी नहीं कर सकते हो, आप मैट्रिक वाला एमटीएस नहीं कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बात बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल लीजिए। आप अगर ग्रेजुएशन वाला पास हो तो देखो ऑलरेडी आप हाई लेवल का पास हो, तो फिर आपको इंटर वाला और मैट्रिक वाला लेने के लिए अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि जब आप ग्रेजुएशन में जाकर के आप फिर से आपको बार बार पीछे वाला एग्ज़ाम आपको देना पड़े, तो जो झंझट, देखो सीईटी निकाला गया बार बार एग्ज़ाम के झंझट से बचो। तो कहने का मतलब है कि आप ग्रेजुएट वाला जब सीईटी क्वालिफाई हो ही, तो फिर बार बार फिर आप अलग से इंटर वाला क्यों दोगे, अलग से मैट्रिक वाला क्यों दोगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में, तो बिल्कुल अपने दिमाग से आज ही निकाल लीजिए। तो बात समझ लीजिए, यहाँ पर मैं इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ यही कि अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप केवल ग्रेजुएशन वाला सीईटी दीजिए, ठीक है। आप केवल ग्रेजुएशन लेवल पे सीईटी देंगे, जो आपके ग्रेजुएट लेवल पे जो स्कोर कार्ड होगा सीईटी का, आप उसी से सीजीएल सीपीयू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एलडीसी के लिए भी कर सकते हैं, एमटीएस के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो है ना, आप ग्रेजुएशन वाला करके आप इंटर वाला भी कर सकते हैं, यानी इंटर वाला के लिए अलग से आपको सीईटी का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेजुएशन वाला किए तो आप मैट्रिक वाला भी कर सकते हैं, लेकिन केवल आप मैट्रिक किए हैं
तो आगे आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप हाई लेवल वाला पहले से कर लिए हैं तो अलग से आपको ये करने का ज़रूरत नहीं है। तो यही कन्फ्यूज़न मैं देख रहा हूँ, मेरे कुछ बच्चे ने ईमेल भी किया था कि सर इसका डाउट मुझे क्लियर कीजिए। तो जो भी डाउट है सभी डाउट को मैं वीडियो बना करके क्लियर कर रहा हूँ। हालांकि अभी जब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक इसमें बहुत कुछ कहना अभी ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब अभी बहुत कम ही बात बताया गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये आपके एग्जिस्टेंस में आएगा तो बहुत सारे बात निकल करके आएगी। उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रहे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। बात समझ में आ रही है? और या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। तो कोई भी डाउट अगर सीईटी से रिलेटेड आपके पास है तो आप डाउट दो, आपके डाउट को मैं क्लियर करूँगा, क्लियर करने का कोशिश करूँगा वीडियो बना करके। तो बात आपको समझ में आ रही है? अगर ऐसा कोई अफवाह फैला रहा है कि आपको यहाँ पर तीनों देना पड़ेगा, अगर आप ग्रेजुएट है आपको ग्रेजुएशन वाला भी देना पड़ेगा अलग से, इंटर वाला भी देना पड़ेगा और मैट्रिक वाला भी देना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल आपको ग्रेजुएशन वाला देना है। हाँ, ये जरूर है कि आपको बार बार मौका मिलेगा अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीईटी में लगभग 60% नंबर ले आते हैं तो मान के चलिए एक ही अटेम्प्ट में अगर आप सीईटी में 60% नंबर ले आते हैं तो बार बार आपको सीईटी देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना मार्क्स है जिससे कि आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, आपका अगर सीईटी के एग्ज़ाम देते हैं आपका परसेंटेज बहुत कम आता है, 40% आता है, 50% आता है, तो आप बार बार सीईटी दीजिए, बार बार अपना इम्प्रूवमेंट लाइए, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी आप 60% से अगर क्वालिफाई कर गए हैं सीईटी तो फिर बार बार देने की जरूरत नहीं है। ये 60% है ना, ये मोर देन इनफ है, जिससे कि आगे आपको कभी भी कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन वाला को अलग से इंटर वाला और मैट्रिक वाला देने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका भी सीईटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। मैं वीडियो बनाकर आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सीईटी एक बहुत अच्छा मूव है, बहुत ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग बस अपने तैयारी पे लगे रहिए, ठीक है। अभी बहुत कुछ इसमें पता चलना है हम लोगों को। जैसे जैसे समय बीतेगा, जब इसका एजेंसी का गठन हो जाएगा तो फिर आगे भी हम लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा, और जैसे जैसे जो भी न्यूज़ आएगा मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। बस अगर आपका कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर आपको मेरे वीडियो का फास्ट नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, जय हिंद।